इस साल देश की तरक्की की रफ्तार और सुस्त होने वाली है। देश की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक इस वित्त वर्ष में देश की ग्रोथ लेवल 4.8% रहेगी। क्रिसिल ने पहले 5.5% का अनुमान लगाया था। क्रिसिल के मुताबिक अब सिर्फ खेती से ही इकोनॉमी को कुछ सहारा मिलने की उम्मीद है। क्रिसिल ने इकोनॉमी की गुड, बैड और अगली पिक्चर पर रिपोर्ट जारी की है। क्या है इस रिपोर्ट में, बताने के लिए अब हमारे साथ हैं खुद क्रिसिल की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रूपा कुरवा। रूपा जी, स्वागत है आपका। आप इस वक्त इकोनॉमी की कैसी स्थिति देखती हैं? आपने ग्रोथ के लिए अपने अनुमान क्यों घटाया आखिर? अगर मैं 2-3 सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स आपको इस बताऊं तो एक है कि एग्रीकल्चर जो है, हमें लगता है कि इट कैन एक्चुअली पॉजिटिव सरप्राइज ऑन द पॉजिटिव एज फार एज ओवरऑल ग्रोथ इज कंसर्न। हमने अभी फोरकास्ट किया है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है would grow as high as 4.5%, which is more than double of 1.9% that we saw last year. So agriculture has the potential to surprise even further on the upside beyond this. अगर 6% agricultural growth हो, जो हमने पहले 2 साल पहले 7.9% देखा था, तो overall GDP growth could go up to as much as 5.2%. पर हमारा GDP growth forecast जो अभी के लिए है वो है 4.8%. दूसरा एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो है इस स्टडी में वो है कि फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी इज नॉट द बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेस फॉर द 2481 कंपनीज दैट क्रिसिल रेट्स एज इन्वेस्टमेंट ग्रेड। डिमांड स्लो डाउन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेस फॉर दीज कंपनीज। और तीसरा जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है हमारे रिपोर्ट में इज दैट लार्ज कंपनीज, that is companies with a turnover of more than 1,000 crores are more vulnerable to liquidity risk and to higher levels of indebtedness as compared to the smaller companies. और हमारे इस स्टडी में 60% of the companies that we have looked at are smaller companies जिसका sales turnover 250 crores से कम है। तो ये 3 इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस है इस स्टडी के। जी रूपा जी, जैसा कि आपने बताया कि बड़ी कंपनियों के लिए यहाँ पर थोड़ा खतरा ज्यादा है, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर किस तरह का पड़ेगा? इस साल हमें लगता है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो काफी दबाव में रहेगा और हमारा फोरकास्ट है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट विल बी 1%. सो आई थिंक इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, द इम्पैक्ट of the demand slowdown affecting companies etc. is manifested in the low industrial growth rate. क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट लो है उसकी वजह से सर्विसेज ग्रोथ रेट जो है वो भी काफ़ी लो रहेगा। हमने पिछले 10 सालों में 10% ग्रोथ रेट देखा है सर्विसेज में और इस साल हम फोकस कर रहे हैं कि सर्विसेज ग्रोथ रेट भी कम होगा 6.5%। जी रूपा जी, आपकी रिपोर्ट में इकोनॉमी के सुधार के लिए एल शेप ट्रेजेक्टरी की बात की गई है। इसका मतलब किस तरीके से निकाला जाए? क्या जीडीपी और सीएडी में सुधार देखने को मिलेगा? जहां करंट अकाउंट डेफिसिट का सवाल है, हमें लगता है कि पिछले साल से तो इम्प्रूवमेंट होगा। पिछले साल का नंबर अगर आप देखें तो वो 4.8% था और दिस ईयर वी आर फोरकास्टिंग अ नंबर ऑफ 3.9%। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट्स, हमें लगता है कि एक्सपोर्ट्स में थोड़ा काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और इम्पोर्ट्स कम होगा बिकॉज द डिमांड स्लो डाउन इज देयर इन द कंट्री and therefore current account deficit situation will improve. But 3.8% number भी काफ़ी high है and it's a source of stress for the country. Overall हाँ, हमें तो लगता है कि we have bottomed out as far as GDP growth is concerned. We have been saying this for some time now, but we believe कि the trajectory of growth will continue to be L-shaped for some time. Recovery will not be V-shaped जैसे हमने लीमन ब्रदर्स के क्राइसिस के बाद देखा था कि बाउंस बैक काफ़ी स्टीप हुआ था, वैसा बाउंस बैक नहीं होगा इस बार। जो ग्रोथ है वो उसका पिकअप ग्रेजुअल होगा। रूपा जी, अब ऐसे में कौन से सेक्टर्स में अभी भी खतरा बना हुआ है और कहां पर आपको सुधार देखने को मिल रहा है? सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट जिन सेक्टर्स पे हम देख रहे हैं वो सेक्टर्स है जहां एक्सपोर्ट, विच आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स, जहां इंपोर्ट कोई नहीं है। सो देयरफॉर वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्टर्स लाइक आईटी, ITES, लेदर,
textiles as being sectors which are most well placed. The most stressed sectors are sectors like infrastructure and infrastructure related, construction, automobiles, real estate and the like. जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रूपा कुड़वा यहाँ पर कहती हुई कि किस तरह से इकोनॉमी के हालात अभी अगले कुछ वक्त तक और वैसे ही रहेंगे, यहाँ कोई बहुत तेजी से रिकवरी आती हुई नहीं दिखेगी। थोड़ी बहुत उम्मीद जो की जा सकती इस साल वो है यहाँ पर अच्छे मानसून के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर से। बहरहाल इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक।